अमेरिका के ईरानी शराइत मानने तक आबने हुर्मुज़ नहीं खुलेगी। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने वाज़े कर दिया। कहा अमेरिका को जंग खत्म करना होगी और ईरान के फंड्स बहाल करने होंगे। दीगर शराइत भी सालिसों के जरिए अमेरिका तक पहुंचाई गई हैं। अमेरिकी रवैया तब्दील न हुआ तो आबने हुर्मुज़ बंद रहेगी। ईरान और ओमान के दरमियान आबने हुर्मुज़ ट्रांजिट से मुतालिक मुआहिदा तय पाता है तो अलग मामला होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान ने खुद को नाकाबिल शिकस्त ताकत साबित कर दिया। सरेंडर का मुतालबा करने वाला दुश्मन अब मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है। ईरान ने दुनिया को अपनी मजबूती और ताकत साबित कर दी। अमेरिका के खिलाफ हमारी मज़ाहमत ने दुनिया को हैरान कर दिया। किसी को तवक्को नहीं थी ईरान अमेरिका के सामने यूं डट जाएगा। अमेरिकी सदर ने ईरानी रहनुमाओं को चालाक मुज़ाकरात कार करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है अमेरिकी इंतजामिया तेहरान के साथ हम मुआहदे तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ईरानी किसी बात पर इतफाक कर लेते हैं फिर बाहर जाकर मीडिया को बताते हैं उन्होंने इतफाक नहीं किया। ईरान जंग खत्म होते ही तेल की कीमतें मजीद कम होती हुई नजर आ रही हैं। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया का दिफाई मुआहिदा अमन और तरक्की के लिए है। मुश्तरका दिफाई मुआहिदा खुशहाली को फ़रोग़ देने का मुआहिदा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़लियतों के दिन के हवाले से तकरीब से खिताब। का अक़लियती बरादरी की मुल्क के दिफा के लिए कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। अक़लियतों ने जंगों और कौमी तामीर में अहम किरदार अदा किया। हम सब ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना है। तालीम के मैदान में क्रिश्चियन कम्यूनिटी की खिदमात काबिल सताइश हैं। अक़लियतों ने तहरीक पाकिस्तान में कायद आज़म का साथ देकर तामीरी किरदार अदा किया। मसीही, हिंदू, सिख और पारसी भाई बहनों का हमारे दिल में बहुत एहतराम है। मीर रजा केस में जिना अस्पताल के एमएलओ डॉक्टर उसामा शेख ने खुदकुशी के तमाम शवाहिद मुस्तरद कर दिए। एमएलओ डॉक्टर उसामा की हतमी रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा के खून में बेहोशी की दवा के शवाहिद मिले। शर्ट के पिछले हिस्से पर गन पाउडर के शवाहिद पाए गए। मीर रजा की फ्रांसिक डीएनए रिपोर्ट जारी। वालिद से हयातियाती ताल्लुक की तस्दीक। हड्डी का डीएनए मैच कर गया। मकतूल के डीएनए प्रोफाइल का वालिद और दीगर नमूनों से मुवाजना किया गया। शापर और गमले से हासिल हुआ डीएनए मकतूल की हड्डी के डीएनए से मैच हुआ। मकतूल पर तशद्दुद किया गया। केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट के मुताबिक शर्ट से तेजाब के ज़र्रात मिले। मकतूल की शनाख्त छुपाने की कोशिश की गई। मीर रजा के जिस्म से भी तेजाब के शवाहिद मिले। हाथों के फिंगरप्रिंट्स मौजूद नहीं थे। शर्ट के पिछले हिस्से पर गोली का सुराख था। शर्ट के सामने वाले हिस्से पर भी इस हवाले से गोली का बड़ा सुराख मौजूद था। पेट्रोल ₹1.70 सस्ता, डीजल ₹1.39 फी लीटर महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत ₹325.92 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत ₹382.25 लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें आज के लिए नाफिजुल अमल हो गई। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। मक्का मुआहदे पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया में तावन बढ़ाने पर इतफाक। काबीना अरकान का कहना था कि मुआहदा तवीलुल मुद्दती शराकतदारी में मदद देगा। शाह सलमान का मक्का मुआहदे की मुश्तरका कोशिशों पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से इज़हार तशक्कुर। कहा तीनों ममालिक के दरमियान तारीखी और गहरे रवाबित की तौसीक है। मक्का मुआहदा तीनों ममालिक के इत्तेहाद और स्ट्रेटेजिक मफादात को मजबूत करने के अज़्म का इज़हार है। इलाकाई कशीदगी पर काबू पाने के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। दोस्त ममालिक के साथ मुशावरत जारी है। सऊदी काबीना इजलास में फैसला। काबीना का आबने हुर्मुज़ और बाबुल मंदब में आबी गुजरगाहों की सलामी यकीनी बनाने पर जोर। हौसी मलेशिया के हमलों और मुजरिमाना कार्रवाइयों की मजम्मत। कहा तमाम ममालिक को दूसरी रियासतों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करना चाहिए। सऊदी काबीना का यमन की जायज़ हुकूमत के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इजहार।
यमन की हौसी अक्सरियती तंजीम इंसारुल्लाह का बाब अल मद्दम में फौजी साजो सामान के ले जाने वाले सऊदी जहाज पर हमले का दावा। दूसरी तरफ अमरीकी फौज का नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज पर मिसाइल हमला। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक पनामा के झंडे वाले कार्गो जहाज पर मिसाइल दागे गए। 11 अगस्त तक 55 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा गया। हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाले 3 जहाज़ों को गैर फाल किया गया। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल आमिर रजा को निशाने इम्तियाज मिलिट्री अता। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जनरल सैयद आमिर रजा को निशाने इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। पुरवकार तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, विफाकी वज़रा की शिरकत। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ की भी शिरकत। बैरिस्टर गौहर की रावलपिंडी में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले की मजम्मत। चेयरमैन पीटीआई का कहना है तहरीक इंसाफ पुरम जमात है, किसी सूरत दहशतगर्दी और इंतशार पर यकीन नहीं रखती। दहशतगर्दी वाक़े की साफ शफाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सलमान अकरम राजा का माल रोड वाक़े में मुलव्विस दहशतगर्द से इजहार लाताल्लुकी। पीटीआई रहनुमा का कहना है तहरीक इंसाफ का किसी दहशतगर्द से कोई ताल्लुक नहीं। सलमान अकरम राजा का मिशाल यूसुफजई के खिलाफ सख्त एक्शन का भी इशारा। कहा, मुझे बानी पीटीआई की हिदायत थी कि मिशाल यूसुफजई को पार्टी से निकाल दो। मिशाल को पार्टी से निकालने का फैसला कोर कमेटी और पार्लिमानी पार्टी करेगी। मेरी जिंदगी खुली किताब है, जिसने बात करनी है मुंह पर करे, जिसने जो बात की उसका सबूत देना होगा। इससे पहले मिशाल यूसुफजई की मुबैना ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें कहा गया था सलमान अकरम राजा ने बार काउंसिल के मेंबर्स को पैसे लेकर टिकट्स दी। जवाब दें, किधर है बार काउंसिल के मेंबर्स? आपने साजिश की है, आपने बानी पीटीआई के अकाउंट को इस्तेमाल करके अपने लिए ट्वीट्स की। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला पंजगोर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितनाल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा, गोला बारूद और देसी साख्ता बॉम्ब भी बरामद। इलाके में बाकी मानदा खतरात के खात्मे के लिए क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक मुल्क में इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पूरी रफ्तार से जारी है। वज़ीर आज़म की 5 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सदाइश। कहा, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। फोर्सेस की पेशावराना सलाहियतों और जुर्रत को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ फोर्सेस के साथ खड़ी है। मगरबी कोलंबिया में ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। इमारतें मुनहदिम होने से हलाकतों की तादाद 254 हो गई। मजीद हलाकतों का खदशा। इमदादी कारकुन तबाहशुदा इमारतों के मलबे से लाशें निकालने में मसरूफ़। मुतासरा ख़ानदान अपने प्यारों की ज़िंदगी के किसी निशान की उम्मीद पर मलबे के करीब मौजूद। ज़लज़ले से रिहायशी इमारतें, मकानात, स्कूल और तिब्बी मराकज़ मुतासर हुए। अब तक 100 आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड किए जा चुके। रूस यूक्रेन जंग में शिद्दत। रूसी हमले में यूक्रेनी शहर ज़ापोरिजिया में स्टील प्लांट के साथ मुलाजिमीन हलाक हो गए। नुकसान के बाद स्टील प्लांट को बंद कर दिया गया। इलाकाई गवर्नर ने हमले के बाद इमारतों और गाड़ियों में लगी आग की तस्वीर जारी कर दी। यूक्रेनी सदर ने दावा किया है कि रूस ने हमले में शुमाली कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए।